हेलो फ्रेंड्स, आरजू की रसोई में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ दीपावली स्पेशल रेसिपी। ये है शक्करपारा की रेसिपी। तो चलिए हम बनाते हैं शक्करपारा बहुत ही आसान से ट्रिक एंड ट्रिप के साथ। तो सबसे पहले मैंने आधा केजी मैदा लिया है। 100 ग्राम मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने डाला है, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और इसे बहुत अच्छे से मैदों में अपने हाथों से मिक्स कर लेना है, ताकि कोकोनट पाउडर जो है वो चारों तरफ मिक्स हो जाए अच्छे से। अब इसमें मैंने 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाला है। आप डालडा या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, बारी बारी सभी चारों तरफ जो मैदे में मिक्स हो जाए, एक बाइंडिंग सी बनने लगे। अगर आपको लगता है कि कम है ऑयल तो आप और भी डाल सकते हैं, बट मेरे क्वांटिटी के हिसाब से सही है। ये देखिए मैदे में एक बाइंडिंग सी बन गई है। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। और हार्ड डो तैयार करना है हमें, बिल्कुल हार्ड डो हमें तैयार कर लेना है इसी तरह से। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, बट कोई बात नहीं। इस तरह से मिक्स करते हुए, मुझसे भी नहीं हो रहा, दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा अब हमें भी। तो इसका एकदम बिल्कुल हार्ड सा, जब तक हम इसका डो हार्ड नहीं तैयार करेंगे तब तक हमारे शक्करपारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो अच्छे शक्करपारे बनाने हैं तो डो बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से टाइट। अब मैं दोनों हाथों की मदद से इस डो को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से नहीं हो पा रहा है। तो कुछ इस तरह से मैंने डो तैयार कर लिया है, इसलिए मैंने थोड़े से आटे का ही इस्तेमाल किया। हाफ़ केजी के करीब, ज़्यादा लेती तो मुझसे डो भी तैयार नहीं होने वाला था। तो आप देख सकते हैं डो बिल्कुल हमारा तैयार है लगभग। अब इसे कुछ देर के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। डो बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। अब इसे 2 पेड़े में तैयार कर लेते हैं हम। इस तरह से राउंड कर लेते हैं। दूसरे को भी इसी तरह से हमने राउंड कर लिया है। आगे के प्रोसेस के लिए चलिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले एक हमने पन्नी बिछाया, पन्नी बिछा करके अब इसे आप चाहे तो इस पर भी बेल सकते हैं। और एक चकला में ले रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 पेड़े बनाए हैं तो चकले के हिसाब से ही मैं बनाई हूँ। अब इस पर थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग कर रही हूँ और इसे एक मोटी सी लेयर में तैयार करते हैं हम। हाँ, ये देखिए, ये मैंने बेल लिया है, बिल्कुल गोल सा ये बेल गया है। थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये गमला भी हमें, तो इसे भी दूर कर लेते हैं। तो चलिए, ये देखिए, बस ज़्यादा नहीं, इस तरह से ही रखना है हमें, क्योंकि ज़्यादा भी पतला हो जाने से फिर सही नहीं होगा। एक मीडियम सी साइज़ जो होती है शक्करपारे की, वही शेप हमें लेना है। तो ये देखिए, इसकी थिकनेस मैंने इतनी रखी है, ज़्यादा नहीं। तो अब इसे कट कर लेते हैं शक्करपारे के शेप में। आराम आराम से कट कर ले रहे हैं चाकू से। आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं, बट मैंने चाकू से इसे कट किया है। ज़्यादा मोटी होने के बाद भी फ्राई करने में ना थोड़ी अंदर से कच्ची ना रह जाए, इस वजह से मैंने इसे इतनी ही थिकनेस लिया है, ताकि यह आसानी से फ्राई भी हो जाए, अंदर से कच्ची भी ना रहे। हाँ, तो ये देखिए, ये साइड वाला पार्ट है, तो इसे मैं हटा ले रही हूँ, क्योंकि इसकी कट से शेप नहीं आने वाला शक्करपारे का। तो इसे मैंने अलग से कट करके निकाल दिया है। अब मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि शक्करपारे बना रही हूँ या खुरमे। तो अब मैंने यहाँ पे शेप चेंज करते हुए, ये देखिए, ये जो गड़बड़ सी हो रही है उसे मैंने हटा दिया है। जो फ्रेश है और बिल्कुल शक्करपारे की शेप के है, उसे मैंने लिया है। तो इसे कट करते हुए इस तरह से मैंने शेप दे दिया है सभी शक्करपारों में। और दूसरी जो हमारी लोई रह गया, उसे भी मैं इसी तरह से बेल करके और जो भी थिकनेस से रखूँगी और इसकी भी कट कर लूँगी। तो ये कट हो गया है। चलिए आगे के प्रोसेस के लिए चलते हैं हम। ये देखिए, ये शेप है, यही थिकनेस है, और ये सबसे बेस्ट
थिकनेस है, इतनी ही आपको रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं। अब एक कढ़ाई में मैंने रिफ़ाइन ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल ज़्यादा हीट मैंने नहीं किया। ज़्यादा हीट में क्या है कि ज़्यादा हीट जैसे होगा आप डालेंगे तो वो फ़ौरन से ब्राउन हो जाएगा, तो मीडियम फ्लेम पे आपको इसे डीप फ्राई करना है। तो इस तरह से मैं इसे डीप फ्राई कर लूँगी। चारों तरफ से चलाते हुए हमें डीप फ्राई कर लेना है, थोड़ा पेशेंस रखते हुए, क्योंकि हमें फ्लेम स्लो ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, वरना हमारा शक्करपारा ऊपर से तो बन जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, वो कच्चा रह जाता है। तो आप ये ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम जो है मध्यम में रहे, बीच में। तो ये देखिए हमारे शक्करपारे का कलर कितना अच्छा आ गया है, बहुत ही बेहतरीन। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा और 2 से 4 मिनट के लिए हम और इसे फ्राई करते हुए और फिर इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरी बार वाले जो हमारे हैं उसे भी मैं फ्राई करूँगी इसी तरह से एकदम सेम इसी कलर में, और उसे भी निकाल लेंगे। तो चलिए ये हमारे शक्करपारे बिल्कुल खस्ता करारे तैयार हो गए हैं, ये बहुत टेस्टी लग रहा है, यम्मी यम्मी। अब चलिए इसका बनाते हैं कीमाम, शुगर पाक। तो मैंने 1 गिलास पानी लिया है और उसमें मैंने 250 ग्राम शुगर लिया है, 2 इलायची कूटी हुई, और उसे भी डाल देंगे और इसका कीमाम तैयार करते हैं। तो शुगर को मेल्ट करते हैं। शुगर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो हमारा ये देखिए कीमाम भी बनने के लिए तैयार हो गया। अब इसमें देखना है हमारी चाशनी एक तार की बनी है या नहीं है। अगर एक तार की बन गई है तो ठीक है, वरना थोड़ा और हम इसे पकाएंगे, 2 से 4 मिनट और लगेगा शुगर को तैयार होने में। इस तरह से चलाते रहना है हमें। बिल्कुल अब तैयार होने वाला है। ये देखिए ये तैयार हो गया हमारा शुगर। अब इसके अंदर शक्करपारे को डाल दूंगी। बिल्कुल तैयार है हमारा शुगर। सभी को डाल के और अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेना हमें। चारों तरफ शक्करपारे की कोटिंग होनी चाहिए, एक भी नहीं रहना चाहिए इस तरह से। इस स्टेज पे आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए। हाँ, शुगर अपने आप कोट हो जाएगा, आप बस हिलाते रहिए, इस तरह से मिक्स करते रहिए 4 से 5 मिनट के लिए। हाँ, फिर ये अपने आप एक टेक्सचर ले लेगा, शुगर का जो कोट है पूरी लेयर बन जाएगी। जैसे जैसे हवा लगेगा तो ये शक्करपारे बिल्कुल अपने शेप में आ जाएंगे, जो भी शुगर की कोटिंग होने वाली है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए शक्करपारे हमारे बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो ये है दीपावली स्पेशल शक्करपारे की रेसिपी, आप खाएं और को खिलाएं। हैप्पी दीपावली एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।